श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नाथ भयउ सुख साथ गए को लह्यों लाभ जग जन्म भय को। आइए भगवान और उनके भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री भरत जी के चरित्र, उनकी महिमा के बारे में थोड़ा सा विचार करें। चित्रकूट में सभा लगी हुई है। भगवान राम ने भरत जी से कह दिया कि जो अवधि है, चौदह वर्ष की, उस अवधि तक तुम राज्य चलाओ। भरत जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हुए। वो कहते हैं कि नाथ भयउ सुख साथ गए को। जो आपके साथ जाने का सुख था वो मुझे मिल गया। और लह्यों लाभ जग जन्म भय को। जन्म लेने का जो लाभ था वो मिल गया। इसका क्या तात्पर्य है, आइए थोड़ा सा कुछ सूत्रों के माध्यम से। भरत जी जब चित्रकूट चलते हैं, वो कहते हैं कि मोरे शरण राम की पनही। वो प्रभु की शरण में नहीं जाते, प्रभु की पादुकाओं की शरण में जाते हैं। और चित्रकूट में जब संवाद हुआ तब कहते हैं कि प्रभु पद पदुम पराग दुहाई। सत्य सुकृत सुख सीव सहाई। कहते हैं कि आपके चरणों की जो पराग है, जो धूल है, उसकी दुहाई दे रहा हूं, उसकी शपथ खाते हैं। जो सत्य सुकृत सुख और सीम, सत्य सुकृत और सुख की सीमा है। और एक अंत में एक स्थिति आती है जब कहते हैं कि अब अवलंब देहु प्रभु सोई। अवध पार सेवं यही से ही। पहले वो प्रभु की पादुकाओं की शरण में आए और अब पादुकाओं का अवलंब लेकर के अयोध्या लौटे। भरत जी के चरित्र के चिंतन की जो गहराई है उसे आप देखें। जब वो कहते हैं कि मैं प्रभु की पादुकाओं की शरण में जा रहा हूं, प्रभु की शरण में नहीं जा रहे हैं। कहते हैं कि पादुकाएं जो हैं वो अपने स्वामी की सेवा करती हैं और उन्हें कभी मंदिर के बाहर उतार दिया जाए, जब तक उपयोगी होती हैं तब तक वो चरणों की सेवा करती हैं, और मंदिर के बाहर उतार दीजिए तो प्रतीक्षा करती हैं। भरत जी कहते हैं कि मैं अपना जीवन पादुकाओं जैसा बनाना चाहता हूं। तात्पर्य यह है कि वो अपने जीवन को पादुकाओं जैसा बनाना चाहता है।
और पादुकाएं तो बनती भी तभी हैं जब पशु अपना बलिदान कर देता है, मृत्यु के बाद ही बनती हैं। तो जब तक हम अपने को मार नहीं लेते, मारने का अर्थ कोई मर जाना नहीं है, मारने का अर्थ है कि अपनी सारी रुचियां, अपने सारे संस्कार, अपना अहंकार, ये सब कुछ हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और उनके द्वारा संचालित होने वाले बन जाए। हमारी कोई इच्छा न रहे, कोई प्रार्थना न रहे, प्रार्थना भी न रहे। जो समर्पण की पराकाष्ठा है वो श्री भरत जी के जीवन में है। वो पादुकाओं की शरण में क्यों जाते हैं कि पादुकाएं प्रतीक्षा करती रहती हैं, स्वामी की सेवा के लिए प्रतीक्षा करती हैं। और उन पादुकाओं में एक बात और है, भगवान ने कह दिया कि तुम जाकर के अवधि में सेवा करो। तो इसका तात्पर्य क्या है कि प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि 14 वर्ष बाद लौट आऊंगा। भरत जी प्रसन्न हो गए कि प्रभु ने लौटना स्वीकार कर लिया, अब सेवक के रूप में मुझे राज्य चलाना है। पहले उनकी भावना क्या है? पहले उनकी भावना है कि आहि धन्य लक्ष्मण बन बड़ भागी और राम पधार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण जी बड़भागी हैं। क्यों? कि भगवान राम के चरणों की सेवा में है। अब भरत जी कहते हैं कि मैं भी धन्य हो गया, जन्म का लाभ जैसे लक्ष्मण को मिला था वैसे मुझे भी मिल गया। अब आप देखिए, लक्ष्मण जी प्रभु की सेवा में रहते हैं और भरत जी अब दूर जा रहे हैं 14 वर्ष। लेकिन दूर जाने में जो सेवा का अलग अलग स्वरूप है। भरत जी जो सेवा करते हैं वो दूसरी है, लक्ष्मण जी जो सेवा करते हैं वो दूसरी है। वो भरत जी प्रभु के आदर्श के सेवक हैं और लक्ष्मण जी प्रभु के व्यक्तिगत सेवक। तो भगवान राम जब स्वीकार कर लेते हैं कि मैं लौटूंगा, भरत जी को एक संकेत और करते हैं कि जब पिताजी की मृत्यु हुई, तुम चिंता न करो, ये सब भार तुम्हारे ऊपर नहीं है। क्यों? कि अस उत्पात तात विधि कीन्हा अमुन मिथिलेश राख सबलीना। भरत जी को एक संकेत दे रहे हैं कि जब पिताजी की मृत्यु हुई तो गुरु जी चाहते तो मुझे बुला लेते और मुझे आना पड़ता, तुम्हें न बुला करके मुझे बुलाते तो मुझे आना पड़ता। या जनक जी चाहते तो मुझे बुला लेते, लेकिन गुरु जी और जनक जी नहीं चाहते कि पिता के सत्य का उल्लंघन हो। वो आदेश देने में सक्षम है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये वन में रहे। तो जब हमारे गुरु का, हमारे पिता का और सभी गुरुजनों का मत ये है कि मैं वन में रहूं, एक चीज और है गहराई से आप देखिए, भरत जी सब कुछ वापस करने आए। भगवान राम कहते हैं कि मुझे जो आदेश दिया गया है उस आदेश का उल्लंघन नहीं हो सकता। तुम्हें जो पुरस्कार दिया गया है उसको तुम लौटा सकते हो। जैसे राज्य से किसी को कष्ट का आदेश दिया जाए या कोई जुर्माना किया जाए
तो वो ये कह दे क्या कि मैं इस जुर्माने को शहर से लौटा रहा हूं, मैं इसको जमा न करूंगा, उसे अधिकार नहीं है। और कोई पुरस्कार दिया जाए 10 लाख का, तो वो कह दे कि राजकीय कोष में दान में इसे जमा कर दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं कि मुझे जो आज्ञा मिली थी वो सेवा की, त्याग की, कष्ट उठाने की आज्ञा मिली थी। और तुम जानहु तात तरन कुल रीति, तुम हमारे वंश की रीति जानते हो। क्या? कि हमारे वंश की रीति ये है कि हम धर्म का पालन कष्ट सह करके करते हैं, तपस्या को स्वीकार करते हैं, त्याग को स्वीकार करते हैं, सेवा को स्वीकार करते हैं और धर्म के पालन से डिगते नहीं हैं। तो तुम अपने वंश की जो परंपरा है, तुम जाओ। गुरुजी, भरत जी थोड़ा देखने लगे प्रभु की ओर। अंत में एक समाधान और बताया प्रभु ने। भरत जी जब देखने लगे तो प्रभु ने कहा कि तुम क्या देख रहे हो? तो भरत जी कहते हैं कि संसार का भार उठाने वाला मुझे भार दे रहा है। तो भगवान राम ने कहा कि भार उठाने की मैं तुम्हें कला भी बता रहा हूं। देश कोश परिजन परिवारू और गुरुपद रजह लाग छर भारू। ये सारा भार एक तरफ है और गुरु के चरणों की रज की महिमा एक तरफ है। माने गुरु की कृपा से ये सारे भार हल्के हो जाएंगे। तो आज जब प्रभु का प्रसाद मिल गया, आज्ञा मिल गई कि नहीं, केवल 14 वर्ष लौट करके मैं राज्य स्वीकार कर लूंगा, भरत जी प्रसन्न हो गए कि जो सेवा लक्ष्मण जी कर रहे हैं वही सेवा मुझे करने को मिले। देखिए, सेवा में भगवान राम ने एक व्याख्या की भरत जी के सामने कि सेवक करपद नयन से। सेवक कौन है? जो पैर की तरह, हाथ की तरह, आंख की तरह हो। सेवा में भिन्नता होगी। सेवक वो नहीं जो अपनी रुचि रखे। स्वामी का हित अनहित किसमें है? स्वामी के धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? स्वामी को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो सेवक के पास बड़ी दृष्टि होनी चाहिए जो स्वामी की स्थिति का आकलन कर सके, और ऐसा तो नहीं कि उसके आग्रह से स्वामी के धर्म का उल्लंघन हो रहा। तो वो कहते हैं कि तुम अवधि भर जाकर के तो प्रसन्न हो गए भरत जी। और देखिए, सेवा में भेद होता है, किसी को पैर दबाने को, किसी को रोटी बनाने को, किसी को कुछ अलग अलग सेवाएं होती। तो भरत जी प्रसन्न अब ये हैं कि स्वामी ने अयोध्या का पद स्वीकार कर लिया। लेकिन भरत जी के सामने एक समस्या है। भरत जी की सूक्ष्म और अंतर्दृष्टि क्या है? गुरु वशिष्ठ जी पहले भी कह रहे हैं कि 14 वर्ष का शासन तुम स्वीकार कर लो, और जब लौट करके आए तो राम को राज्य सौंप देना, तो पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और समर्पण भी हो जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? कि भरत जी जानते हैं कि अगर मैं एक बार भी गद्दी पर बैठा तो कभी प्रभु लौट करके आएंगे ही नहीं। और वहां चित्रकूट में भी प्रभु, भरत जी डर रहे हैं कि प्रभु राज्य स्वीकार करेंगे कि ना करेंगे। और जब प्रभु ने राज्य स्वीकार कर लिया तो भरत जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया। कहते हैं कि साथ जाने का सुख मिल गया मुझे। साथ जाने का सुख क्या है? साथ जाने का सुख यह है कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु को सुख पहुंचाऊंगा।
और अब क्या है कि साथ जाने को तो नहीं मिला, लेकिन अयोध्या प्रभु की जो प्रजा है, जब मैं उसके सेवा का भार लूंगा, उसको सुख पहुंचाऊंगा, तो इसके द्वारा हमारे प्रभु को सुख मिलेगा। तो साथ जाकर के जो प्रभु को सुख दे सकता था, वो अलग रह करके भी प्रभु की प्रजा की सेवा करके मैं सुख दे सकता हूं। तो कहते हैं कि नाथ भयउ सुख साथ गए को, और लह्यो लाभ जग जन्म भय को। जिस लिए मेरा जन्म हुआ था, धर्म का पालन करने के लिए, सेवा करने के लिए और प्रभु के प्रति समर्पण के लिए, तो जन्म का उद्देश्य क्या है? जन्म का उद्देश्य केवल भोगों को भोगना नहीं है, केवल शारीरिक सुख तक सिमट जाना नहीं है, केवल मैं और मेरे की सीमा के आगे देख पाना नहीं है जन्म का उद्देश्य। और हम अपने जीवन में मैं और मेरे की सीमा के आगे कुछ देख ही नहीं पाते। तो भरत जी प्रसन्न हैं, लेकिन अब कहते हैं कि एक अवलंब चाहिए। किस लिए? कि अयोध्या में आप न जाएं तो आपकी खड़ाऊ जाए, और खड़ाऊ सिंहासन में बैठाई जाए। तो जब सिंहासन में खड़ाऊ बैठ जाएंगी तो सारी अयोध्या को यह दिखाई देगा कि प्रभु ने राज्य स्वीकार कर लिया है, और भरत सेवक के रूप में, दास के रूप में उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। देखिए, निर्गुण और सगुण का यही अंतर है। सगुण में साकार की बड़ी महिमा है, और प्रभु के सामने अब एक बहुत बड़ी समस्या है। भरत जी जो चाह रहे हैं वो व्यवहार की दृष्टि से बहुत कठिन है। क्या कि वहां सारे गुरुजन बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, जनक जी हैं, सारे मंत्री लोग बैठे हैं। जो वो मंत्री भगवान राम के नहीं है, उनके पिता के मंत्री हैं वो सब, और भगवान राम के लिए सब पिता की तुल्य है वो। और ऐसे लोगों के सामने अपनी चरण पादुका देना, ये मर्यादा का उल्लंघन है। गुरुजन बैठे हों और आप अपने पैर पुजवाने लगे, ये तो मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन आप देखिए, रामचरितमानस में भगवान राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप है, वो कई बार मर्यादा प्रेम से हार जाती है। केवट कहता है कि मैं चरण धोऊंगा, तो भगवान ने कह दिया सोई कर जीता हूं नाव न जाई, जिससे तुम्हारी नाव बच जाए वो कर लो। वो कहता है कि नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन का। अब कोई कहे कि हमारे चरण धो, आपके चरण कोई धोए ये ठीक है, लेकिन आप कहो कि हमारे चरण धो लीजिए, तो ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया। लेकिन केवट के वात्सल्य के सामने, केवट के प्रेम के सामने प्रभु को हारना पड़ता है। और यहां तो उससे भी जटिल स्थिति है। वहां तो अकेले थे और यहां तो सारे गुरुजन बैठे हुए। लेकिन क्या हुआ कि प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही। प्रभु ने अपनी खड़ाऊ दे दी। चौदह वर्ष की जो अवधि है वो क्या है? वो खड़ाऊ राज्य है, वो खड़ाऊ राज्य है।
जब राजा नहीं है, राजा का सेवक राज्य कर रहा है और खड़ाऊ सिंहासन में बैठी, तो वो जो दिव्य राज्य है, जब हमारे हृदय में अहंकार के स्थान पर प्रभु की खड़ाऊ बैठ जाए, हमारे संस्कार और इच्छाओं पर प्रभु का आदेश चलने लगे, हमारा जीवन अंतःकरण प्रभु के आदेश से संचालित होने लगे, और जब ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होएगा तो प्रत्येक व्यक्ति का हृदय अयोध्या बन जाएगा, और जब प्रत्येक व्यक्ति का हृदय अयोध्या बन जाएगा तो पृथ्वी पर राम राज्य उतर आएगा। हम तो अभी अपने अहंकार से, संस्कार से, वासनाओं से, प्रतिक्रियाओं से, दोषों से, गुणों से संचालित है। तो प्रतिक्रियाओं से, दोषों से, गुणों से, अहंकार से, संस्कार से संचालित होने के स्थान पर हम प्रभु के प्रेम से संचालित हों, सेवा से संचालित होने लगे, प्रभु के आदेश से संचालित होने लगे। तो भरत जी के जीवन में प्रभु के चरणों की जो धूल है उसका बड़ा महत्व है। वो बार बार चरणों की धूल लगाते हैं, क्यों कि ये अहिल्या को जड़ से चेतन बना देने वाली धूल है। प्रभु के जो चरणों की धूल है वो व्यक्ति को महान बना देती है, उसके हृदय को परिवर्तित कर देती है। गोस्वामी जी ने लिखा कि हर सही निरखी राम पदे अंका मानहु पारस पायो रंग। हमारे हृदय का जो लोहा है वो प्रभु के चरणों की धूल से सोना हो जाता है। जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं तो शरणागति जो है पनही की तरह से, निषादराज आए, निषादराज लड़ने के लिए आए, लेकिन दोनों के देवता एक हैं। सुमिर राम पद पंकज पनही अभाथी बांध चढ़ाए निधन ही। वो बलिदान के लिए तैयार है, मृत्यु के लिए तैयार है कि हम मर तो जाएंगे पर प्रभु के चरणों के कुछ कांटे कम कर जाएंगे भरत की सेना के। तो धूल का महत्व है, पनही का महत्व है, और सबसे अधिक महत्व जो है जो प्रभु ने खड़ाऊ दी, प्रभु कर कृपा पावरी दी ही। प्रभु की तमाम शक्तियां हैं, अंतर्ध्यान शक्ति है, सर्वव्यापक शक्ति है, करुणा की शक्ति है, संहार की शक्ति है, लेकिन सबकी जो स्वामिनी है वो कृपा शक्ति। तो यहां कृपा शक्ति जीती और भरत को स्वीकार कर लिया गया। तो भरत जी प्रसन्न है, अब साथ जाने का सुख मिल गया, जन्म लेने का सुख मिल गया, जन्म का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। और खड़ाऊ को खड़ाऊ के रूप में लेकर के नहीं गए भरत जी। खड़ाऊ का तो बड़ा दिव्य रूप है, सब लोगों ने अलग अलग रूपों में देखा, लेकिन भरत जी के लिए खड़ाऊ कौन है? भरत मुदित अवलंब लहे थे, अश सुख जनु श्री राम रहे थे। इतना प्रसन्न है जैसे सीताराम लौट रहे हैं। खड़ाऊ दो, सीताराम भी दो। एक सीता जी है, एक भगवान राम है। और आप देखिए लोगों को खड़ाऊ दिखती हैं। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि खड़ाऊ को सिंहासन में बैठा दिया जाए। खड़ाऊ का विधिवत राज्याभिषेक होता है। और भरत जी की वो दिव्य दृष्टि है कि पूजत नित्य प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, और मांग मांग आयसु करत, राज काज बहुभात। वो पूछते हैं कि प्रभु आपके राज्य में ये समस्या आई, इसका समाधान क्या है, इस दास को बताइए। प्रभु बताते हैं, बात करते हैं भरत जी से। तो आप चाहे धूल को, प्रभु के चरणों की जो धूल है उसका अपने हृदय से स्पर्श कराएं, चाहे समर्पण के लिए भगवान राम के जूतों की शरण में चले जाएं, और आपके जीवन में साधना है तो उनकी खड़ाऊ को अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए।
तो हम सबका जीवन धन्य होगा, पवित्र होगा। भरत जी की महिमा सबसे बड़ी ये बताई गई कि सुमिरत भरत ही प्रेम राम को और जहि न सुलभ ते सरिस बाम को। भरत का प्रेम स्मरण करने से भगवान राम का प्रेम उपलब्ध हो जाता है और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। बोलिए सियावर राम।